हाय गाइस, वेलकम बैक। आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको हमेशा टीच करने का काम करते हैं। और इसमें टाइम किसी के आने और जाने के पहले या बाद की बात की जाती है। तो सबसे पहले इसको जानते हैं, इसके इसका पहचान क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले आईडी, तो जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। अब इसमें कभी भी क्या होता है, पहले भी आता है, बाद में भी आता है। तो ऐसे पहले सबसे पहले इसको सिंपल तरीका जानने की कोशिश करेंगे। सिंपल तरीका क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है सिंपल। तो उसका सिंपल स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर हैड आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब इसका ज्यादा एग्जांपल नहीं बताया जाएगा, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे वह पढ़ चुका था, वह पढ़ चुका था, वह पढ़ चुका था। इसको बनाएंगे तो कौन पढ़ चुका था, वह पढ़ चुका था। वह की अंग्रेजी ही हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैड लगा देंगे, ही हैड। और उसके बाद पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड होती है। और रीड की तीनों फॉर्म एक ही होती है, ही हैड, रीड। नेक्स्ट है वह सो चुका था, वह सो चुका था, वह सो चुका था। इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, कौन सो चुका था, तो वह सो चुका था, क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैड लगा देंगे। उसके बाद सोने की अंग्रेजी होती है स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो इसमें क्या लिख देंगे, स्लेप्ट लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि वह अंग्रेजी पढ़ चुकी थी, वह अंग्रेजी पढ़ चुकी थी। तो हो जाएगा सी हैड, ठीक है, रीड इंग्लिश, सी हैड रीड इंग्लिश। कौन अंग्रेजी पढ़ चुका था, तो वह अंग्रेजी पढ़ चुकी थी। नेक्स्ट कहेंगे मैं क्रिकेट खेल चुका था, मैं क्रिकेट खेल चुका था। क्या बनाएंगे, आई हैड। अब कौन खेल चुका था, तो मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट। लेकिन अब न्यू इंग्लिश में इन टेंसेस को गलत माना गया है। न्यू इंग्लिश में इन सेंटेंसेस को गलत माना गया है। क्यों गलत माना गया है, क्योंकि ये कहा गया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी सिंगल क्लास में नहीं आता। ये जब भी आएगा अपने साथ क्या लाएगा, डबल क्लास लाएगा। इसलिए इन सबको गलत माना गया है। इनका काम कहां पर है, इनका काम है वॉइस में। कहां पर काम है, वॉइस में। इनका ज्यादा से ज्यादा यूज कहां पर होता है, वॉइस में होता है। पढ़ाया क्यों जाता है सर, तो पढ़ाया इसलिए जाता है कि छोटे बच्चे इसकी पहचान को जान जाएं। जब भी ये आएगा, ये डबल क्लास में आएगा, सिंगल क्लास में कभी भी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब जानने की कोशिश करेंगे कि डबल क्लास वाला क्या होता है। तो सबसे पहले इसको मिटा दिया जाए। हाँ, अब सबसे पहले जब इन ट्रांसलेशन को बनाया जाएगा, डबल क्लास वाले ट्रांसलेशन, तो उसमें आएगा कि सबसे पहले हेडिंग कर देंगे कि पहले आने पर, पहले आने पर, आने पर
मतलब पहले एक वर्ड आएगा उसके आने पर आप क्या करेंगे, डबल क्लास में होगा, डबल क्लास में होगा तो सबसे पहले जो काम पहले होगा उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। मतलब सबसे पहले होगा सब्जेक्ट टू प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। फिर क्या करेंगे, आप लगाएंगे बिफोर। आप क्या करेंगे, बिफोर का यूज करेंगे। बिफोर के बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट वन का यूज करेंगे, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब इसका एग्जाम्पल जो बहुत ही ज्यादा मशहूर है कि डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले, आने के पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने के पहले मरीज क्या हुआ था, मर चुका था। सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये देखना है कि काम सबसे पहले कौन हुआ। डॉक्टर के आने के पहले मतलब डॉक्टर जब तक आया नहीं तब तक क्या हुआ, मरीज मर चुका था। मतलब मरने का काम मरीज के पहले हुआ। तो जो काम पहले होगा उसकी अंग्रेजी आप पहले बनाएंगे। तो मरीज मर चुका था, क्या लिखेंगे, द पेशेंट, द पेशेंट, द पेशेंट हैड, द पेशेंट हैड क्या लगाएंगे, वर्ब का मरने की अंग्रेजी डाई होती है, थर्ड फॉर्म डेड। द पेशेंट हैड डेड। अब फिर आ जाएंगे पीछे, बिफोर, बिफोर डॉक्टर, द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम। नेक्स्ट है राधा के आने से पहले मोहन जा चुका था। राधा के आने से पहले मोहन जा चुका था। क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे राधा के आने से पहले, जब तक राधा आई नहीं उसके पहले ही मोहन जा चुका था। तो आप क्या करेंगे, दूसरा क्लास को पहले बनाएंगे। क्या लिखेंगे, मोहन हैड, फिर क्या है, जा चुका था, गॉन, मोहन हैड गॉन। फिर क्या लिखेंगे, बिफोर, बिफोर राधा केम, राधा केम। नेक्स्ट देखते हैं, खिलाड़ियों के आने से पहले, खिलाड़ियों के आने से पहले वर्षा हो चुकी थी। खिलाड़ियों के आने से पहले वर्षा हो चुकी थी। अब जब खिलाड़ी नहीं आए उसके पहले ही वर्षा हो चुकी थी, तो क्या लिख देंगे, सबसे पहले वर्षा हो चुकी थी मतलब टाइम का बोध करा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, टाइम का जब बोध कराया जाएगा तो उसके लिए आप इट का यूज करेंगे। इट हैड और रैन, इट हैड रैन बिफोर, बिफोर प्लेयर्स, प्लेयर्स केम, बिफोर प्लेयर केम। आप क्या करेंगे, अब इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे और उसके बाद मैं बताता हूं बाद आने पर। मिठाई सर,
बाद आने पर। बाद आने पर आए आप क्या करेंगे, बाद आने पर भी आप सब्जेक्ट टू को पहले लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, उसके बाद फिर लिखेंगे आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि कह दिया जाए मेरे आने के बाद, मेरे आने के बाद वर्षा हुई थी। मेरे आने के बाद वर्षा हुई थी, तो क्या लिखेंगे, अब यहां पर देखो मेरे आने के बाद, ठीक है, वर्षा हुई थी, तो आप क्या करेंगे, इट रैन आफ्टर आई हैड कम। इट रैन आफ्टर आई हैड कम। दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि तल्लू के आने के बाद, तल्लू के आने के बाद तल्लू के आने के बाद भूसी आई, भूसी आई। क्या लिखेंगे, भूसी केम आफ्टर तल्लू हैड कम। तल्लू हैड कम। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया। क्या लिखेंगे, द पेशेंट डेड आफ्टर द डॉक्टर केम। द डॉक्टर had come. The patient dead after the doctor had come. अब इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीन शॉट कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, स्क्रीन शॉट कर लेंगे और इसका एक दो निगेटिव भी बता दिया जाए। चलो देखते हैं। जैसे तुम्हारे खेलने से पहले क्या वह आया था? क्या वह आया था? क्या करेंगे, जो काम पहले हुआ सबसे पहले लिख देंगे। क्या वह आया था, तो हैड ही, क्या लिखेंगे, हैड ही कम बिफोर, हैड ही कम बिफोर यू प्लेड, had he come before you played। एक और देख लेते हैं, तुम्हारे उसके आने से पहले
तुम क्यों चले गए, तुम क्यों गए थे, तुम क्यों गए थे। अब जो काम पहले पहले आया है आप क्या लिखेंगे, why had you gone, why had you gone before उसके आने से पहले, तो he came। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।